तो कल से अपन ऑटो चलाएगा। चलो मिलता हूँ, धंधे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अंदर बैठो। मेरा शुभ मुहूर्त नहीं है। रोबोट बोला ना अंदर बैठ। लेडीज एंड चिल्ड्रन ऑलवेज फर्स्ट। बैठ रहा है, चल चल तू भी अंदर कुछ थोड़ा चल मोटे। अब ये क्या नया नाटक है? भाई सामने आंटी है। भाई संभाल के। सुन, ऑटो में आएगा? हाँ नहीं, कहाँ जाएगा? मैं टी नगर जाऊंगा। टी नगर ऑटो से नहीं जा सकता क्या? नहीं, मेरे पास बस का पास है। नहीं नहीं, अबे पास का डेट आज ही एक्सपायर हो गया रे। रहने दो। ऑल लोडिंग, चलो भाई। भाई अपन रीच गए। चल भाड़ा निकाल। कितना दो? क्या गिन रहा है, मैं देख लूंगा। चल जा। इतना जा। वो कच्चे लेने थे, उसके पैसे तो छोड़ दो। इसका बटुआ भी ले ले रे। अरे चल 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 निकल। ये भाई रोको, पैसेंजर बैठा है। अबे ये सब खाना छोड़, तुझे हवा खिला दूंगा। जा ताजी आवाज आ। वो ड्राइवर से पूछ। ए ऑटो, पता है ये ऑटो है। वही समझ ले इसे। चल घुस जा। सर मेरे पास अपनी बाइक है। साला मैंने तेरे से पूछा किसकी बाइक है। चल अंदर घुस। चल चले भैया जाने दो। चल चल चल। रुक रुक भैया रुक रुक। अबे तेरी इतनी भाई ऑटो में बैठेगा। मेरी सब्जी, कोई मुझे किडनैप कर रहा है। ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। अरे जाने दो ना। ए बचाओ। मारी, उन लोगों ने हमारे नाम की एंट्री करने से मना कर दिया है। तुम जाकर बात करो ना उनसे। एंट्री की लास्ट डेट निकल गई है हमारी। साहब ने और एंट्रीज लेने से मना किया है। पहला भी लास्ट डेट के बाद एंट्री होती थी। तुम मुत्तू जी को फोन लगा के पूछो ना। अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। लेट एंट्री करने के लिए अब नए प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लो वो आ गए हैं, आप उन्हीं के साथ बात कर लो। तो ये घोचू प्रेसिडेंट हाँ ठीक है। और मारी एंट्री करवाने आया है। लास्ट डेट निकल चुकी है। हाँ, थोड़ा पहले आना चाहिए था। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था। तू जेल में था ना। एक मिनट है मैनेजर, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करें तो ही कुछ बात बन सकती है सर। बात तो सही है, तो इससे कहो मेरे आगे गिड़गिड़ा है। गिड़गिड़ाने का है वो भी इस पप्पू मंची के आगे। मारे भाई अगले साल ट्राई करते हैं। शनि फट गई क्या? ओ फटेगी तेरी और कुछ सिल भी नहीं पाएगा। मत भूलो कि अब ये एरिया मेरे कंट्रोल में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा पप्पू, तू अपने कबूतर को रेस में उतर रहा है ना? हाँ ना। ठीक है ओके। उतर उतर। इतना हंस रहे क्यों बे? नहीं कुछ नहीं तू अपना काम करे। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? उस बोर्ड को देख रहा है? पिछले 13 साल से आपू नहीं जीतता आया है। अभी आपू नहीं है तो तू चांस मार ले। चल 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 चल। तुझे क्या लगता है तेरे कबूतर मेरे कबूतर को हरा देंगे? तेरे को डाउट है तो अपन को एंट्री दे दे, कंफर्म हो जाएगा। चल इस बार तेरे को मौका देता हूँ, भीख समझ के रख ले। मैनेजर इनकी एंट्री करवा दे। भाई छोड़ो ना, मैं भी देखता हूँ ये कैसे जीतता है। अरे मैं तेरे को मौका देता हूँ ना इस साल। जी इस बार तू हारेगा। चलो रे। साले का ऊपर का माला खाली है क्या रे? पता नहीं। ओ प्रेसिडेंट की बात सुनी, एंट्री कर। हमने मारी को रेस में हिस्सा लेने से इसलिए रोका था कि तुम रेस जीत सको। वो ये जानता था कि तुम्हारी हंसी उड़ाने से तुम उसके जाल में फंस जाओगे और उसे एंट्री दे दोगे, और हुआ भी वही। टेंशन नहीं, ट्रेनिंग के मामले में उसके कबूतर मेरे कबूतर से 3 महीने पीछे हैं, और ना ही उसके पास कबूतरों की दवाई और खाने के लिए पैसे हैं। हमने कबूतर के साथ उनके टॉनिक भी बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं, और ट्रेनिंग भी बहुत तगड़ी चल रही है। इस साल हम ही जीतेंगे। 4 साल से कोशिश करो, लेकिन अब तक जीते क्यों नहीं? हाँ, दुश्मन की खूबियों को पहचानोगे तो ही जीतोगे। तुमने कभी खेल में दिमाग लगाया ही नहीं तो जीत जाते। भले ही उसने देरी से ट्रेनिंग देनी शुरू की हो और उन्हें सिर्फ नल का पानी पिलाया हो, जीतेंगे उसके ही कबूतर, क्योंकि वो मारी है। इसीलिए तुम्हें उसे एंट्री देने से मना किया था। तू कबूतरों के बारे में जानता है क्या है? एक बात याद रख, जैसे ही रेस का समय नजदीक आएगा तू नर्वस हो जाएगा और फिर मेरे पास आएगा। देख लेना। दाना डालने का, लेकिन उसके बाद कबूतर को घूरने का नहीं। बेचारा खाना पचा नहीं पाएगा। मारी भाई, ट्रायल डेट का अनाउंसमेंट हुआ क्या? अपने कबूतर कड़क तैयार हो। क्या हुआ? उसे क्यों मार रहे हो? उसने तो मुझे आने से मना किया था, मैं ही जबरदस्ती आई।
वैसे भी तुम बिना बताए लोगों की मदद करते हो ना, जैसे कि वो कविता, उसकी फीस भी किसी को बिना बताए तुम ही तो भर रहे थे। किसकी फीस? उस लाउड स्पीकर कविता की? हमें नहीं बताया। चल फट। अपने अंदर की अच्छाई तुम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते? शुरुआत में मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई अब जान गई हूँ। तुम वाकई नेक दिल हो। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये बात तो पक्की है। तुम चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगी। तुमको जितना हेल्प करना था तुम कर चुकी हो। मुझ जैसे गुंडे का पीछा करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? गुंडे होने का बड़ा नाज है खुद पर। धोखेबाज या फरीबी कहलाने से अच्छा है बदमाश या गुंडा कहलाना। हाँ? ए, तू जाके हफ्ता वसूलना शुरू कर। ए, कोई भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। चल जल्दी हफ्ता निकाल। लाने में। अरे जल्दी कर। चल पूरा दे। ये लीजिए। नमस्ते भाई। ए, हफ्ता निकाल रहे। चल जाना। अरे कभी कभार हंस तो ले। सभी ऑटो वालों ने पैसे दिए ना? सबने दे दिया भाई। एक नया ऑटो वाला आया है। कबूतरबाजी छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। इसने पैसे दिए क्या? उसने हफ्ता देने से मना कर दिया भाई। उसने मना किया और तूने मान लिया। ए, पैसे निकाल। शराफत से हफ्ता दे दे, वरना में और भी तरीके आते हैं। ए, ए, तू जा। ए, जा ना। तू उठाएगा? जिस हाथ से उठाएगा उससे फिर कभी धो नहीं पाएगा। डरपोक फट्टू साला। ले कितना हुआ चाचा? रहने दो, हमारी जरूरत नहीं। अच्छा। क्या है रे? एक अकेले आदमी से डर गए? अरे वही हाथ पैर तोड़ करके दफना देना चाहिए था। इनको क्या पता, फटके तो हमने खाए थे। क्या बोला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। छोड़ो, इस बार जाने दो। एक जन के हफ्ते से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों से पैसे क्यों वसूलते हैं? वो पैसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम उन गरीबों से छोटी छोटी रकम इसलिए लेते हैं ताकि उन पर हमारा कंट्रोल बना रहे। अगर किसी एक ने भी मना किया तो उनके दिल से हमारा डर निकल जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के कल इसका इलाज होगा। जेल जाने से पहले ये चैन काफी भारी हुआ करती थी, ये अचानक से इतनी हल्की कैसे हो गई? सारे चेन शनिवार के पास थे। कोई झोल तो नहीं किया इसमें? ये अपन को सोना नहीं खाना पसंद है, और वैसे भी अपन खुद क्या खरे सोने से कम है क्या? बोल। मारी भाई, वर्दी वाला। अरे यानी ये सच है, मारी ऑटो चलाने लग गया है। मुझे लगा था कि यहाँ का एक्स दादा जेल से छूटकर फिर से गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली करेगा, लेकिन इसने तो अपनी लाइन ही बदल दी। मैंने सुना है मारी, तूने पप्पू को हफ्ता देने से इनकार कर दिया। तू तो यहाँ से भागने वाला था ना, वही अच्छा होता। 2 कौड़ी की औकात नहीं रह गई तेरी। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। अपनी कोई औकात नहीं है तो उन लोग का चमचा को बन के आया? हाँ? उन लोग की तरफ से बैटिंग कर रहा है क्या? लगता है इस ऑटो ड्राइवर के अंदर अभी भी पुराना मारी जिंदा है। क्यों? उसे मर जाना चाहिए। सिगरेट नीचे फेंक। सिगरेट नीचे फेंक। मारी भाई, ये उसको काय को मार रहे हो आप?
रुको मारी भाई, वो पुलिस वाला है, पंगा हो जाएगा लंबे वाला। सर अब उनको झगड़ा नहीं चाहिए, जाने दो। क्यों जा रहे तुम? मैं झगड़ने ही आया हूँ। सर काय को मार रहे हो? सर जाने दो। सुनिए सर। नहीं नहीं सर मत मैं मारिए क्या बोल रहा हूँ सर? अरे सर मत मारो। अरे मारी संभाल के। सर 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 मत काय मारिए सर। अरे सर मारी भाई, मारी भाई संभाल के। मारी भाई। सर अरे सर जाने दो। सर बस 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 बहुत हो गया सर। सर बहुत हो गया सर। सर छोड़िए ना जाने दो सर। सर। सर चल हट। नहीं सर। रुको, बस बहुत हो गया। याद रहे, यहाँ का नया बॉस मैं हूँ, समझ गया? अपने कबूतरों को लेके यहाँ से फुर हो जा, नहीं तो एक कुत्ते की तरह अपनी दुम दबा के बैठा रहे। जब भी मूड करेगा तुझे पीटने आ जाऊंगा। आज से तू मेरी धुलाई की दुकान है। सिगरेट दे। वो क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। साला पुलिस की वर्दी पहनकर आएगा तो किसी को भी पकड़कर मारेगा क्या? कभी बिना वर्दी के यहाँ के दिखाए? अभी अपन चुप नहीं बैठेगा मारी। मैं बोलता हूँ अभी अपन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वेलू भाई को जेल से निकालना होगा। ये कमीना उन्हें निकलने नहीं देगा ना। अरे कहाँ जाता कहाँ है? भाई से मिलने का है। चल चल चुप। अरे चलना। मारी भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसकी मदद की पर मुझे नहीं पता था वो बुरा आदमी है, वरना मैं उसकी मदद नहीं करता। अपन को उसकी सारी जानकारी चाहिए और अपन जानता है वो सारी जानकारी तेरे पास है। चलो गल। बताया तो नौकरी से मेरी छुट्टी कर देंगे। अभी मुंह नहीं खोलेगा तो दुनिया से तेरी छुट्टी कर देंगे। वो चलेगा क्या? वो लाल चंदन की स्मगलिंग कहाँ कहाँ करता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये काम वो पप्पू पंची के साथ मिलकर करता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। वहाँ के आदिवासियों की मदद से वो जंगलों से लाल चंदन के पेड़ काटते हैं और उन्हें अपने गोदाम तक ले जाते हैं। गोदाम में वो उन लकड़ियों को कटवाता है। टोल नाका और पुलिस से बचने के लिए ट्रक्स की बजाय उन्हें बड़ी बड़ी कारों में लोड करता है और जंगल के रास्ते से उन्हें अपने क्लाइंट तक डिलीवर करता है। 1 टन चंदन की कीमत भारत में तकरीबन 20 लाख रुपए होती है, परंतु इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में उस 1 टन रेड सैंडल के लिए 50 लाख से 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है। इस स्मगलिंग की वजह से गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का लॉस होता है। अलादीन का चिराग मतलब माल मिल गया, दे दो 5। हेलो सर, पुलिस स्टेशन पे कुछ प्रेस वाले आए हैं, आपने उन्हें बुलाया था? क्या कहा? प्रेस वाले? जैसे ही हमें पुलिस ने खबर की कि उन्हें लाल चंदन की तस्करी करने वालों को पकड़ लिया है, हम फौरन आए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अरे देखिए हमारे अर्जुन सर आ गए। जाइए जाइए उनसे पूछिए, फोटो लीजिए उनकी। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, लेकिन देखो क्रेडिट नहीं ले रहे। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर। वेलकम। हमारा डिपार्टमेंट आपका आभारी रहेगा। ऐसे कारनामे आप अक्सर हाँ, करते ऐसे रहें। काम करने का बहुत शौक है इन्हें। ऐसे ही काम करते रहो। ये सब क्या चल रहा है? सर क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बढ़िया काम किया है आपने। क्या काम? सुबह जब मैं आया तो ये लाल चंदन की लकड़ियां पुलिस स्टेशन में ही थी और स्मगलर्स लॉकअप में। मैं समझ गया फिर से ये कारनामा आप ही ने किया है, तो मैंने ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया। परमिशन मिलेगी। पागल हो गया तू? फोटो में रिकॉर्ड हो जाएगा सर। थोड़ा लेफ्ट में। सुन, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया ये। इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कोई तो राज जरूर है। कुछ तो झोल है। और नहीं तो क्या, देखा कितनी परफेक्ट टाइमिंग से स्मगलर लोगों को पकड़ा है। मुझे तो पहले इन्हीं पे डाउट आ रहा था कि कहीं ये छी, अरे ये तो शराफत की मिसाइल है। सच में? हाँ। मुन्ना तू सोच रहा है कि तेरे ही गोदाम का माल पुलिस स्टेशन पर कैसे पहुंचा है? जितना तू सोच रहा है ना उतना तेरा कंट्रोल नहीं है ऑफिसर। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वादा करता हूँ मैं और मेरे साथी किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने तेरी लकड़ियां ही नहीं पकड़वाई बल्कि तेरे आदमी को 2 लाफे मार के उससे सच भी उगलवाया। वो उस रेवेन्यू ऑफिसर को सच बताने के लिए भी तैयार है। सोच अगर उसने ऐसा किया तो तेरा क्या होगा? बोले तो प्रेस के सामने तेरा स्पीच करवा दे क्या? हाँ?
ये साला तो वही मच्छर है जो अपन उस दिन सो रहा था तो अपन को काट रहा था। ये वही है। उस दिन अपन क्या बोला था कि अगर जागते हुए इंसान को काटेगा तो सीधा एक झटके में मसल दिया जाएगा। हैं? आत्मा उड़ गई। वर्दी के साथ। क्या चाहते हो? वेलू भाई की रिहाई। ये कैसे हो सकता है? उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। क्या ऑफिसर, टेढ़ी उंगली से घी निकालना तेरे को सिखाना पड़ेगा क्या? अरे अपने किसी आदमी को फंसा के उसको अंदर डलवा दे, नहीं तो पुख्ता सबूत अपन के पास भी है। ए, धुलाई की दुकान। प्रेजेंट सर। अरे ये बस ऐसा ही माइक टेस्टिंग करा था। अरे कोई तो इंटरव्यू लो इनका। अरे इतना बड़ा काम किया है, पूरा एरिया को साफ कर दिया है बॉस। 1 by 1 आने करे, सबको मिलेगा इंटरव्यू और फोटो। क्या अपन को दुआ में याद रखना ऑफिसर। चले हट रे। चलो साहब का इंटरव्यू।